अस्सलाम वालेकुम। आज हम पैनिक अटैक पे बात करेंगे। व्हाट इज़ पैनिक अटैक, इट्स कॉजेज़ एंड हाउ टू कंट्रोल इट। पैनिक अटैक बेसिकली एंग्जायटी की एक टाइप होती है। पैनिक अटैक के सिम्टम्स बहुत सीवियर किस्म के होते हैं। जैसे कि पैनिक अटैक के नेम से ही ज़ाहिर हो रहा है कि सिम्टम्स जो है वो अटैक की सूरत में आते हैं। पैनिक अटैक का ड्यूरेशन 30 मिनट्स होता है और इसमें पेशेंट जो है वो बहुत शदीद खौफ में मुब्तला होता है। हाथ पाँव सुन्न हो जाते हैं और दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा महसूस होती है उनको। ऐसे लगता है जिस तरह उनको हार्ट अटैक होने लगा है। हॉट फ्लैशेस, कोल्ड फ्लैशेस बॉडी पे फ़ील करता है। स्वेटिंग मतलब पसीना आना शुरू हो जाता है। सांस लेने में दिक्कत महसूस होती है। हाथ पाँव सुन्न हो जाते हैं। शदीद पसीने आने लगते हैं। जिस्म कांपने लग जाता है। एब्डोमिनल क्रैम्प्स शुरू हो जाते हैं या एब्डोमिनल पेन्स स्टार्ट हो जाती हैं। इसके अलावा वॉमिट स्टार्ट हो जाती है। पेशेंट हजूम में जाने से डरता है कि अगर मुझे हजूम में किसी जगह पे अटैक हो गया तो मैं क्या करूँगा। पेशेंट को ऐसा लगता है कि जैसे वो मरने वाला है और इस तरह की कंडीशन जो है वो या उनको ऐसे अटैक्स मंथ में कम से कम एक बार होते हैं या कई बार भी हो सकते हैं। पैनिक अटैक की वजह से पेशेंट की नींद डिस्टर्ब हो जाती है और खाने पीने की रूटीन डिस्टर्ब हो जाती है। भूख कम लगती है जिसकी वजह से थकान रहने लगती है, सुस्ती, काहली पैदा हो जाती है और पेशेंट जो है वो हर टाइम जो है वो अ, लेटना पसंद करता है। काम में दिल नहीं लगता या काम जो है वो उतने एनर्जेटिक होके नहीं करता जितना कि उसे करना चाहिए। मतलब उसकी रोज़मर्रा की रूटीन जो है वो डिस्टर्ब होती है और मायूसी, उदासी की तरफ पेशेंट का रुझान ज़्यादा होता है। पैनिक अटैक में पेशेंट बहुत ज़्यादा खौफ महसूस करता है। दिल की धड़कन थोड़ी-सी तेज़ हो जाती है तो वो समझता है कि मुझे अटैक हो गया है, मुझे दिल की कोई बीमारी लग गई है। वो डॉक्टर्स के पास जाता है, ईसीजी करवाता है। दिन में कई बार बीपी चेक करता है कि मेरा बीपी तो नहीं हाई हो गया। अपनी सेहत को लेके बहुत ज़्यादा पेशेंट कॉन्शियस होता है और खाने-पीने में भी एहतियात बरतता है कि मैं ये चीज़ ना खाऊँ, इससे बीपी हाई ना हो जाए या मेरा कोलेस्ट्रॉल लेवल ना बढ़ जाए या मुझे कोई बीमारी ऐसी ना लग जाए जिसकी वजह से मैं जो वो जल्दी मर जाऊँ। भूख ना लगने की वजह से खाना पीना कम हो जाता है और जिस्मानी कमज़ोरी का शिकार हो जाता है पेशेंट। पैनिक अटैक की पहली कॉज़ जीन्स हैं, जेनेटिकली आप में ये चीज़ें ट्रांसफ़र हुई हुई होती हैं। दूसरी कॉज़ इसका एनवायरमेंटल फैक्टर है। पेशेंट चूँकि बहुत ज़्यादा खौफ़ज़दा होता है अपनी सेहत को लेके, तो अगर उसके किसी दोस्त का एक्सीडेंट हो जाता है और उसमें उसकी डेथ हो जाती है, तो उसको लेके वो बहुत ज़्यादा खौफ़ज़दा हो जाता है और वो एंग्ज़ायटी इस कदर शदीद हो जाती है कि पैनिक अटैक का शिकार हो जाता है पेशेंट। रोड पे जो है वो पेशेंट नहीं जा रहे होते हैं कि उनको ये सोचें आ रही होती हैं कि हमारा कोई एक्सीडेंट ना हो जाए और हमारी डेथ ना हो जाए। तो रोड पे अगर पेशेंट कोई एक्सीडेंट हुआ हुआ देख लेता है, उसको वो सोचता है और उसकी सोचें जो है वो काफ़ी शदीद हो जाती हैं जो कि उसे पैनिक अटैक में मुब्तला कर देती हैं। पैनिक अटैक में आपको सांस सही से नहीं आ रहा होता, आपके दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है। पेशेंट जो है वो खुली फ़िज़ा में जाता है और सांस तेज़ तेज़ लेने की कोशिश करता है ताकि उसका सांस का रिदम ठीक हो जाए और ऐसी सूरत में उसका सांस का रिदम ठीक नहीं हो पाता जिसकी वजह से वो मज़ीद एंग्ज़ायटी का और पैनिक अटैक का शिकार हो जाता है कि मुझे खुदा ना ख़ास्ता ऐसी कौन-सी बीमारी लग गई है जिसकी वजह से जो मुझे सांस सही नहीं आ रहा। तो ये एक रिदम जो है वो पेशेंट का चलता रहता है। वो कनेक्ट हो जाता है इस तरह की चीज़ों के साथ जिससे पैनिक अटैक जो है वो मज़ीद बढ़ जाते हैं। पैनिक अटैक की रेशो मर्दों की निस्बत औरतों में ज़्यादा होती है। 2 औरतें और
1 मर्द की रेशो है। 5% चांसेस होते हैं पैनिक अटैक होने के। पेशेंट इसमें क्योंकि बहुत ज़्यादा खौफज़दा होता है अपनी सेहत को लेके। उसे यूँ लगता है कि अगर उसका दिल तेज़ तेज़ धड़क रहा है कि कहीं उसको जो है हार्ट अटैक ना हो जाए। तो इस तरह के सिम्टम्स पे ओवरकम करने के लिए हमें सबसे पहले तो ये रीअश्योर करना चाहिए कि हमें कोई भी जिस्मानी बीमारी नहीं है। ये एंजाइटी की सीवियर फॉर्म है और ये अटैक आते हैं और कुछ देर के बाद ये सिम्टम्स चले जाते हैं। पैनिक अटैक की सूरत में पेशेंट को आरामदेह हालत में रहना चाहिए। आप जहाँ पे भी बैठे हुए हैं, आपको पैनिक अटैक हुआ है, आप आरामदाह हालत में बैठे खुद को पुरसुकून करने की कोशिश करें। अपनी सांसों पर फोकस करें और डीप ब्रीथिंग करें। 5 टाइम डीप ब्रीथिंग करने से इंटेंसिटी अटैक की काफ़ी कम हो सकती है। नाक के ज़रिए सांस को अंदर खींचें और कुछ देर के लिए उस सांस को अंदर रोक के रखें और उसके बाद आप सांस को मुंह के ज़रिए बाहर निकालें, जिससे अटैक की इंटेंसिटी काफ़ी कम हो जाएगी। पानी को सिप सिप करके पिएं। इन सब बातों पर अमल करने के बाद भी पैनिक अटैक्स बढ़ रहे हैं और आपकी डेली लाइफ डिस्टर्ब हो रही है और आप मामूल के काम नहीं कर पा रहे हैं पैनिक अटैक्स की वजह से, तो आप साइकेट्रिक से रजू करें, साइकोलॉजिस्ट से रजू करें, ताकि मेडिकेशन के साथ साथ थेरेपी हो और आप केपेबल हो जाएं अपने पैनिक अटैक से निजात पाने के लिए।